नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। अप्रैल महीने का पेंशन क्रेडिट होने से पहले पेंशनर को 2,24,293 रुपए का एरियर मिला दोस्तों। क्या है ये, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या अप्रैल महीने का पेंशन का मैसेज स्पर्श की तरफ से आना शुरू हो गया है और क्या पेंशन इस महीने बहुत कम आ रही है, इसके बारे में पेंशनर्स के सवाल है, उसका भी जवाब दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो हमें 3 महीने का एरियर का भुगतान हुआ है अभी अभी हाल ही में, उसमें क्या स्पर्श द्वारा 2 रुपए 3 रुपए कम एरियर का भुगतान करके करोड़ों रुपए स्पर्श द्वारा बचाए गए हैं, इसका भी जवाब दूंगा आपको दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ओआरओपी 2 में आज भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको आधा एरियर मिला है। क्या है ये मसला, क्या आपको भी और आधा एरियर मिल सकता है ओआरओपी 2 का, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं आज भी जिनको ओआरओपी 2 का आधा एरियर मिला है। जी हाँ, समझिए, इन पेंशनर्स को केवल आधा ही मिला है ओआरओपी का एरियर। उनको दोबारा मिलेगा जिनको पता चला लेटर एनपीसी भी हो चुका है जारी। देखें लेटर, जी हाँ दोस्तों, जिनको पता चल गया कि उनको आधा ही एरियर मिला है, अब उनका दोबारा मिलेगा क्योंकि वो जाग गए हैं। अब मैं समझाता हूं आपको कि कैसे उनको आधा एरियर मिला है। अब मैं आपको यह मैसेज दिखा रहा हूं, जो आप मैसेज देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने बताया कि उनका 2019 जुलाई 2019 से लेके मई 2020 तक का एरियर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आपको बताता हूं। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका फैमिली पेंशन जुलाई 2019 के बाद शुरू हुआ है, यानी कि जो पेंशनर का जो बीच में डेथ हुआ है, मान लीजिए जुलाई 2019 के बाद 2019 अगस्त में, सितंबर में, 2020 में, 2021 में, यानी कि ओआरओपी 2 का भुगतान होने से पहले और जुलाई 2019 के बाद अगर किसी का डेथ हुआ है दोस्तों, जब फैमिली पेंशन शुरू हुआ है, तब उनका जो जुलाई 2019 से लेकर डेथ के समय तक का एरियर, बहुत सारे अभी फैमिली पेंशनर हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, उनको फैमिली पेंशन वाला पोर्शन का ओआरओपी 2 का एरियर तो भुगतान हो गया। यानी कि इन पेंशनर के केस में उनको मई 2020 से लेकर आगे जब भी उनका भुगतान हुआ, 2022 में हुआ, तो उसका उस ड्यूरेशन का तो भुगतान हो गया। लेकिन जो जुलाई 2019 से जब तक पेंशनर जीवित थे तब तक के पीरियड का भुगतान नहीं हुआ है। यह मैसेज से भी आपको यही पता चलता है। अब मैं आपको बैंक का लेटर दिखा के समझाता हूं, जिसमें बैंक ने बकायदा इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने उनको आधा ही एरियर का भुगतान किया और स्पर्श को बताया कि अब आप जो है उसका पूरा भुगतान कर दीजिए। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये बैंक द्वारा जारी किया गया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं 12 अप्रैल 2024 का, जहां पर बैंक ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने पेंशनर को केवल आधा ही एरियर दिया है ओआरओपी का। आप देख पा रहे हैं, सर्टिफाइड दैट नो पेमेंट ऑफ ओआरओपी 2 फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2019 टू 9th May 2020 has made on the authority of pension payment order PPO number फलाना issued by principal controller of defense accounts इलाहाबाद to श्रीमती अंजलि रे, wife of late प्रणव रे, so and so। आगे from the PDA bank on account of death of pensioner and migration of family pension to spurs due drawn statement enclosed। यानी कि जैसे पेंशनर का डेथ हो गया, उसके बाद उनका फैमिली पेंशन जो है, जो शुरू हुआ है, उस फैमिली पेंशन पर तो उन्होंने दे दिया एरियर, जो एरियर बन रहा था, यानी कि 10 मई 2020 से आगे जब भी भुगतान किया तब तक का एरियर दे दिया। लेकिन जुलाई 2019 से लेकर पेंशनर का डेथ होने तक का, यानी कि जो पेंशनर जब जीवित थे उस समय का जो एरियर बन रहा था ओआरओपी 2 का, जो फैमिली पेंशनर को एलटीए के तौर पर मिलना था, उसका भुगतान नहीं किया गया, जो बैंक ने अपने इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में बकायदा माना है दोस्तों। देखिए, बैंक का स्टैंप लगा हुआ 12 अप्रैल 2024 का ये लेटर है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, और आगे नीचे दोस्तों कैलकुलेशन शीट भी बैंक ने जारी किया है। आप भी अगर इसी कैटेगरी के पेंशनर हैं, यानी कि आप फैमिली पेंशन लेते हैं और पेंशनर जो सर्विस पेंशनर हैं, उनकी डेथ अगर जुलाई 2019 के बाद में ओआरओपी 2 के भुगतान से पहले इस बीच में हुआ है, तो आप भी चेक कर लें, आपका वो एरियर हो सकता है बचा हुआ है जो पेंशनर जीवित थे उस समय का एरियर। तो आपको भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए, आपको भी आपके सीपीपीसी से अप्रोच करके एनपीसी जारी करवा करके उस एरियर को लेना चाहिए। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों। अप्रैल के पेंशन से पहले ही पेंशनर को मिला स्पर्श से 2,24,293 की सौगात। समझे,
कैसे मिल पाया उनको ये एरियर। जी हाँ दोस्तों, आज भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो अपने हक से, अपना जो ड्यू एरियर है उससे वंचित हैं, जो ड्यू पेंशन है जो उनको मिलना चाहिए उससे वंचित हैं, बिल्कुल हैं। और अभी सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे पेंशनर्स जाग रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है। तो ये जो एरियर मिला है 2,24,293 रुपए अप्रैल के महीने में, वो किस तरीके से मिला है उसको पहले एक छोटा सा वॉइस मैसेज मुझे आया है, वो सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरे एमएससीपी का एरिया कल शाम को आया है। सैनिक पाठशाला को मेरा धन्यवाद है। सैनिक पाठशाला का यूट्यूब वीडियो देखने के बाद मैं ये कार्रवाई शुरू किया था। आपके लिए मेरा धन्यवाद। मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, उसमें मेरा अकाउंट नंबर को मिटा देना। धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत धन्यवाद। आरटी का क्लर्क है, मेरे को पता है, मैं ईएमआई में नौकरी किया हुआ है, मेरा पूरा सर्विस आर्टिलरी के साथ है। आपके लिए बहुत धन्यवाद। आपका इस इशारे से मैंने ये भेजा था, इसलिए मेरे को फायदा भी हो गया, मेरा पेंशन में भी फायदा हो गया। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये पिल्लाई जी थे जिनको एमएससीपी लागू था, उनको पता ना होने की वजह से नहीं मिल रहा था, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जब वो सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखने लगे, उनको पता चला कि हाँ मुझे भी एमएससीपी लागू है, उन्होंने ग्रीवेंस डाला, उनका पार्ट ऑर्डर हुआ, उनका अब एरियर आ गया 2,24,293 रुपए का। तो उन्होंने मुझे जो मैसेज भेजा उसमें बोला भी है कि मेरा अकाउंट नंबर को हाइड करके लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दूं, ताकि आप भी जागरूक बने। आपको भी अगर एमएससीपी एसीपी लागू है तो आप भी कार्रवाई करें, आपको भी आपका हक का पैसा मिले, आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो। अब इन्होंने एक छोटा वीडियो क्लिप भी भेजा है, उसको भी देख लीजिए। मैं नायक वेणुपिल्ले, मुझे एमएससीपी लागू था, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। सैनिक पाठशाला का वीडियो देखने के बाद जानकारी मिला, उसके बाद कार्रवाई किया। आज का दिन 2,24,000 रुपया मेरे को एरियर मिला। थैंक यू सैनिक पाठशाला। तो दोस्तों, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, आपके लिए भी काम की जानकारियां मिलती रहेंगी, जिससे आपका हक आपको मिलता रहेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रैल का पेंशन का मैसेज स्पर्श से आया, पर क्या पेंशन कम मिलेगा अप्रैल में? अब 20 अप्रैल को, 19 अप्रैल को पेंशनर को मैसेज आ रहा है स्पर्श की तरफ से कि आपके खाते में इतना पैसा जमा होगा। अब ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर को स्पर्श की तरफ से मैसेज दिया हुआ है, डियर फलाना, योर बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिटेड विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना टुवर्ड्स लमसम पेमेंट, पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन सो एंड सो, रिगार्ड्स टीम स्पर्श। अब दोस्तों यहां पर पेंशनर को कंफ्यूजन इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये उनका एरियर का मैसेज था, जो 3 महीने का एरियर का मैसेज था, जो कि 18 अप्रैल को मिला, और 18 अप्रैल से पहले ही ये मैसेज आ जाना चाहिए था। 14, 15, 16 अप्रैल को ही ये मैसेज आ जाना चाहिए था। लेकिन अब मैसेज आ रहा है 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, जब एरियर का भुगतान हो चुका है उसके बाद आ रहा है। तो पेंशनर को ये कंफ्यूजन हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक जो लाइन लिखा हुआ है कि पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट, यानी कि आपका पेंशन जो है अकाउंट में क्रेडिट होगा इतने तारीख को। तो वो जो पेंशन शब्द है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आ रहा है दोस्तों, ये पेंशन नहीं है। ये जो आ चुका है आपका एरियर 3 महीने का, उसका मैसेज डिले से, लेट से, देरी से आपको आया है, जिस वजह से कंफ्यूजन हुआ है। और दूसरी बात बता दूं, आपका अप्रैल महीने का पेंशन कम होके नहीं आएगा, बढ़ के आएगा, 50% डीआर के हिसाब से आएगा, और उसका मैसेज आगे आएगा, समय पर आएगा। अभी जो ये मैसेज आ रहा है, ये देरी से आया हुआ एरियर का मैसेज है, पेंशन का अप्रैल महीने का मैसेज नहीं है। कई सारे पेंशनर्स ने यह सवाल किया था। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों। स्पर्श ने 3 महीने का एरियर में 2 या 3 रुपए कम भुगतान किया, क्या है हकीकत देखें। कई सारे पेंशनर्स ने दोस्तों कमेंट किया है कि मुझे 2 रुपए कम मिला, मुझे 3 रुपए कम मिला एरियर। हालांकि ये बहुत कम अमाउंट है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई बोलते हैं कि इस तरीके से 2 रुपए 3 रुपए करके करोड़ों रुपए बचाए गए हैं। अब कुछ मैसेज, कुछ कमेंट हुए हैं, देखिए ये जो कमेंट आप देख पा रहे हैं, जहां पर पेंशनर ये बोल रहे हैं, देखिए, सेम थिंग हैपेंड विथ मी नियर इट ₹3 months DA टुडे आई रिसीव इतना इतना। ब्रो सोचो, एक मैन का 3 रुपीज 31 लाख का कितना खाया है, 1 करोड़ लमसम। मेरा 400 खा लिया ब्रो, लगता है इट विल गो कंटिन्यू। मतलब पेंशनर में, और कोई बोल रहे हैं मेरा भी 2.76 रुपए कम क्रेडिट हुआ है। तो कई सारे पेंशनर्स को ये डाउट है कि उनको जो एरियर क्रेडिट हुआ है वो कम हुआ है। तो क्या है हकीकत,
समझते हैं। चलिए मैं बोर्ड में आपको कैलकुलेशन के आधार पे समझाता हूं कि कैसे आपको मिला है एरियर दोस्तों 3 महीने का। समझना जरूरी है। हालांकि बहुत बड़ी अमाउंट की बात नहीं है, 2 रुपए 3 रुपए की ही बात है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ताकि आपके मन में जो शंका है वो शंका दूर हो सके। चलिए मैं उस शंका को दूर करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए 21,782 रुपए हम बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां पर अगर 4% डीए की बढ़ोतरी हुई है तो 4% इसके साथ अगर आप करेंगे तो कितना निकलेगा? 871.28 871 रुपए 28 पैसे ये निकलता है 4% का एक महीने का। अब इसको वैसे डीआर में रूल क्या होता है, जो पॉइंट के आगे जो भी जाता है वो इसमें ऐड होता है, यानी कि 872 रुपए हर महीने का आपको बढ़ोतरी मिलना चाहिए 4% के हिसाब से। तो इसको अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना बन रहा है दोस्तों? ये बन रहा है 2616 रुपए। 2616 रुपए इतना मिलना चाहिए, ये पेंशनर का कहना है, आपका भी मानना होगा। लेकिन दोस्तों आपको मिला होगा 2613 रुपए। 2613 रुपए मिला होगा आपको एरियर। अगर आपका 21,782 बेसिक पेंशन है तो उसी हिसाब से आपका जितना भी है उसके साथ आप कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको दिया गया है। आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है। आपको कैसे दिया गया है? पहले 21,782 में आपको मिल रहा था 46% के हिसाब से। कितना मिल रहा था? वो टोटल आपको डीआर मिल रहा था 10,019 रुपए 72 पैसे बनता है इसका 40% के हिसाब से। तो वो आपको मिल रहा था 10,020 रुपए हर महीने। आपको मिल रहा था 10,020 रुपए मिल रहा था। अब यही कैलकुलेशन किया गया है 50% के हिसाब से। 21,782 में 50% का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो बनता है दोस्तों, ये बनता है 10,891। सीधा सीधा 10,891। यहां कोई पॉइंट में नहीं आया। इसमें 10,019 रुपए 72 पैसे था, तो उसको राउंड ऑफ करके 10,020 रुपए आपको ऑलरेडी दिया जा रहा था। आपका पेंशन स्लिप देखेंगे तब भी पता चलेगा। अब दोस्तों इसका और इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकलेगा 871 रुपए। 871 रुपए। यहां आपका कितना निकला था? 872 रुपए। यहां निकला है 871 रुपए। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2613 यानी कि 2613 निकलेगा। तो आपको जो एरियर दिया गया है ऐसे कैलकुलेट करके दिया गया है। 4% को कैलकुलेट नहीं किया गया है। पहले 46 को कैलकुलेट किया गया है जो आपको मिल रहा था, उसके बाद 50 का कैलकुलेशन जो निकलता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट उतना ही आपके पेंशन में हर महीने में अभी बढ़ोतरी भी होने वाली है, और उसी का 3 से गुणा करके जो बनता है वो आपको 3 महीने का एरियर के रूप में मिला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।